जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। संगत जी। संगत जी, आज का सत्संग उन घरों के लिए है जहां सब कुछ ठीक लगता है, पर फिर भी रिश्ते टूट जाते हैं, बात बनते बनते बिगड़ जाती है और घर की बेटियों के हाथ पीले होने से पहले ही कोई न कोई अड़चन आकर खड़ी हो जाती है। आज की कहानी एक ऐसी माँ की है जिसने अपनी बेटी के लिए दर दर की ठोकरें खाईं, हर बार हाँ सुनकर भी आखिर में ना का जहर पिया। और फिर एक दिन उसने सारी लाज, सारा डर, सारा भविष्य गुरुजी के स्वरूप के आगे रख दिया। और उसके बाद संगत जी, गुरुजी ने ऐसा रास्ता बनाया कि वही लोग जो ताने मारते थे, वही लोग कहते दिखे, ये तो गुरुजी का घर है। संगत जी, अगर आपकी बेटी बहन भतीजी का रिश्ता अटक रहा है, बार बार टूट रहा है, या घर में विवाह को लेकर तनाव बढ़ गया है, तो आज इस सत्संग के साथ अपनी हाजिरी लगाइए और मन ही मन बोलिए, गुरुजी, मेरी बेटी की डोली आपके हाथ, अब आप ही संभालो। अब आइए सत्संग शुरू करते हैं। मैं शालिनी हूं, एक माँ जो बाहर से मजबूत दिखती थी लेकिन अंदर हर दिन टूटती थी। मेरी बेटी कविता जब भी मुझसे पूछती थी, माँ आज फिर फोन आया, तो मेरी सांस अटक जाती थी। मैं चूल्हे पर चाय रखकर बस इतना कह देती थी, नहीं बेटा, अभी नहीं आया। सच ये था कि फोन आता था, लेकिन मैं उठाती नहीं थी, क्योंकि हर कॉल के साथ कोई नई कमी, कोई नया ताना, कोई नया ज़ख्म जुड़ा होता था। कविता 27 साल की थी, पढ़ी लिखी, नौकरी करने वाली, समझदार। लेकिन उसकी आंखों के नीचे जो काले घेरे थे, वो थकान के नहीं थे, वो टूटे भरोसे के थे। हर रिश्ता आते आते टूट जाता, कभी कुंडली, कभी घर, कभी उसकी नौकरी, और कभी बस ये कहकर, लड़की में वो बात नहीं। मैं कई रातें तकिए में मुंह दबाकर रोई, ताकि मेरी बेटी मेरी आवाज न सुन ले। मेरे पति राकेश कई रातें छत पर बैठे रहे, ताकि मैं उनकी बेबसी न देख लूं। और मेरी बेटी, उसने चुपचाप अपने दिल में लिख लिया था, मेरे हिस्से में शायद शादी नहीं। जिस दिन पड़ोस की सीमा आंटी ने पूछा, और आपकी कविता? अब तो उम्र भी हो रही है, उस दिन मैं रसोई में जाकर फर्श पर बैठ गई और बहुत देर तक रोती रही। उसी रात राकेश टूट गए। उन्होंने कहा, मैं अपनी बेटी को रोज मरते हुए देख रहा हूं, मैं क्या करूं? मैंने बस इतना कहा, कमी हमारी नहीं है, पर लगता है जैसे कोई रास्ता बार बार रोक देता है। अगले दिन रविवार था, घर में अजीब सी खामोशी थी। मैंने अलमारी खोली, पुराने कागज, रिश्तों के बायोडाटा, और तभी एक छोटा सा कार्ड हाथ में आया। उस पर लिखा था, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। 3 महीने पहले किसी ने दिया था, मैंने तब रख दिया था। सोचा था, हमारे दुख का इलाज कौन करेगा? पर उस दिन मुझे लगा, जब दुनिया के सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं, तो एक दरवाजा ऐसा भी होता है जो कभी बंद नहीं होता। मैंने राकेश से कहा, मैं गुरुजी के मंदिर जाना चाहती हूं। उन्होंने थके हुए स्वर में कहा, अब मंदिर ही बचा है? मैंने कहा, हाँ, अब वही बचा है। शनिवार को हम तीनों मंदिर पहुंचे। भीड़ थी, लेकिन मेरे भीतर अजीब सी शांति उतर रही थी, जैसे कोई कह रहा हो, आ गई? देर कर दी, पर आ गई। मैं गुरुजी के स्वरूप के सामने बैठ गई, आंखें बंद की, और जो निकला वो अरदास नहीं थी, एक माँ का टूटा हुआ दिल था। गुरुजी, मैंने अपनी बेटी के सपने टूटते देखे हैं। अगर उसके भाग्य में घर है, तो उसका दरवाजा खोल दीजिए, और अगर नहीं है, तो उसके दिल को इतना मजबूत कर दीजिए कि वो इस दर्द से बाहर आ जाए। मैं सौदा नहीं कर रही, मैं बस अपनी बेटी आपको सौंप रही हूं। कविता भी वही थी। उसने बहुत धीमे से कहा, गुरुजी, मुझे सुकून दे दो। एक सेवादार आंटी आईं। उन्होंने मेरी हथेली में गुरुजी का छोटा सा स्वरूप रखा और कहा, रिश्ता नहीं टूटता बेटा, टूटता तो हमारा हौसला है। जो तुम्हारा है, उसे गुरुजी पकड़कर लाते हैं।
मैं उस दिन कुछ बदली सी घर लौटी। मैंने कविता के कमरे में स्वरूप रखा। उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन रात को मैंने उसे रोते हुए देखा। धीरे धीरे घर का माहौल बदलने लगा, बिना किसी बड़ी घटना के। बस मन थोड़ा हल्का रहने लगा। और फिर एक दिन फोन आया। रिश्ता खुद चलकर आया। जब वर्मा जी ने कहा, जिस घर में गुरुजी का नाम आता है वहां कुंडली नहीं देखी जाती, तो मुझे समझ आ गया ये रिश्ता ऊपर से जुड़ा है। बेटे की नौकरी गई, फिर नई नौकरी और भी बेहतर मिल गई। हर बार जब डर आया, मैंने बस यही कहा, गुरुजी आप संभालो। शादी का दिन आया। मेरी बेटी लाल जोड़े में थी। उसने मुझसे कहा, मां, याद है मैं कहती थी मेरे हिस्से में शादी नहीं? मैं रो पड़ी और कहा, बेटा, तेरे हिस्से में शादी नहीं, गुरुजी की कृपा लिखी थी। आज जब पीछे मुड़कर देखती हूं तो एक बात समझ आती है, गुरुजी देरी करते हैं, इनकार नहीं। अगर आप भी किसी रिश्ते, किसी चिंता, किसी इंतजार में हैं, तो खुद को दोष मत दीजिए। बस इतना कह दीजिए, गुरुजी जो सही है वही कराना, बाकी वो संभाल लेते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, सत्संग जारी रहेगा, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी बेहद जरूरी बात आपसे शेयर करनी है। संगत जी, इस चैनल का छोटा सा प्रयास है हर दिन गरीब और जरूरतमंद बच्चों को भोजन करवाना। यह पवित्र सेवा गुरुजी की प्रेरणा से निरंतर चल रही है। रोजाना कई मासूम बच्चे गुरु कृपा से पेट भरकर सोते हैं और उनके चेहरों पर मुस्कान लौटती है। अगर आप भी इस पुण्य सेवा का हिस्सा बनना चाहते हैं तो श्रद्धा अनुसार सेवा राशि देकर इन बच्चों की मुस्कान में अपना योगदान जोड़ सकते हैं। गुरुजी कहते हैं, सेवा वो पुल है जो मनुष्य को परमात्मा तक पहुंचाता है। जब स्क्रीन पर क्यूआर कोड दिखाई दे तो इन आसान स्टेप्स को फॉलो करें। जैसे ही क्यूआर कोड दिखे, उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अपने मोबाइल की गैलरी में जाकर उस फोटो को खोलिए। अपने किसी भी यूपीआई ऐप, फोनपे, पेटीएम आदि में स्कैन फ्रॉम गैलरी का विकल्प खोलिए। उस इमेज को सेलेक्ट करके सेवा राशि जोड़ें। आपसे निवेदन है कि 101 रुपये, 501 रुपये या 1001 रुपये की श्रद्धा अनुसार सेवा राशि देकर इस पवित्र कार्य में सहभागी बन सकते हैं। संगत जी, आइए अब इस सत्संग को आगे बढ़ाते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, संगत जी, जब घर की जमीन पर कब्जा की लड़ाई शुरू होती है तो सिर्फ दीवारें नहीं, दिल भी टूट जाते हैं। भाई जो कभी एक दूसरे के लिए जान देते थे, वो अदालत में एक दूसरे के खिलाफ गवाही देने लगते हैं। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं श्रीमती सुनीता कौशिक की वो दर्द भरी दास्तां, जिनके पति राजेश कौशिक और उनके बड़े भाई के बीच पिता की संपत्ति को लेकर 8 साल से अदालती लड़ाई चल रही थी। लाखों रुपए वकीलों पर खर्च हो गए, परिवार बिखर गया और एक दिन ऐसा आया कि राजेश ने कहा, सुनीता, अब मैं हार चुका हूं। यह लड़ाई मेरी जान ले लेगी। लेकिन संगत जी, जब एक पत्नी ने अपने पति की फाइल, कोर्ट के पेपर्स और पूरे मामले को गुरुजी के स्वरूप के आगे रख दिया, तो जो हुआ वो किसी चमत्कार से कम नहीं था। कोर्ट की फाइल से ज्यादा ताकतवर गुरुजी की कृपा निकली। संगत जी, अगर आपके घर में भी प्रॉपर्टी, जमीन या विरासत को लेकर झगड़े चल रहे हैं, तो अभी सच्चे मन से कमेंट में लिखिए, गुरुजी, भाइयों में प्यार भर दो। जय गुरुजी। संगत जी, मेरा नाम सुनीता है और मैं गाजियाबाद में रहती हूं। मेरे पति राजेश एक सरकारी बैंक में क्लर्क हैं। हमारे 2 बच्चे हैं, एक बेटा और एक बेटी। संगत जी, मेरे पति राजेश और उनके बड़े भाई विकास में बहुत प्यार था। वो दोनों बचपन से एक दूसरे के बहुत करीब थे। उनके पिताजी यानी मेरे ससुर जी का गाजियाबाद में एक 200 गज का प्लॉट था। साथ ही गांव में भी पुश्तैनी जमीन थी। 2015 में जब ससुर जी की मृत्यु हुई तो उन्होंने कोई विल नहीं बनाई थी। उस समय दोनों भाइयों ने आपस में बात की और तय किया कि वो प्रॉपर्टी को आपस में बराबर बांट लेंगे जब समय आएगा। कुछ साल तक सब ठीक रहा। लेकिन संगत जी, जैसे जैसे वक्त बीतता गया,
पैसों की जरूरतें बढ़ती गईं और फिर शुरू हुआ वो सिलसिला जो परिवारों को तोड़ देता है। 2017 में विकास भाई साहब ने कहा कि वो गाजियाबाद वाला प्लॉट बेचना चाहते हैं और पैसे बांट लेंगे। राजेश ने कहा, भाई साहब, अभी बेचने की क्या जल्दी है? कुछ साल रुक जाते हैं, प्राइस और बढ़ेगी। लेकिन विकास जी के बिजनेस में पैसों की सख्त जरूरत थी। उन्होंने जोर दिया कि प्लॉट तुरंत बेचा जाए। राजेश मान गए। प्लॉट की रजिस्ट्री दोनों भाइयों के नाम थी। जब बायर मिला तो विकास जी ने कहा, राजेश, तू साइन कर दे, मैं पैसे आने पर आधा तुझे दे दूंगा। राजेश ने भरोसे से साइन कर दिया। प्लॉट 45 लाख में बिका। लेकिन संगत जी, जब पैसे की बारी आई तो विकास जी ने सिर्फ 10 लाख दिए और कहा, बाकी पैसे मैंने पिताजी के इलाज में खर्च किए थे, तेरा हिस्सा यही है। राजेश हैरान रह गए। उन्होंने कहा, भाई साहब, पिताजी के इलाज में तो हम दोनों ने मिलकर खर्च किया था। आप यह क्या कह रहे हैं? विकास जी ने कहा, मैंने ज्यादा खर्च किया, इसलिए मेरा हिस्सा ज्यादा है। संगत जी, उस दिन पहली बार दोनों भाइयों के बीच तू मैं हुई। राजेश ने कई बार समझाने की कोशिश की, लेकिन विकास जी अपनी बात पर अड़े रहे। तब राजेश ने लॉयर की सलाह ली और सिविल कोर्ट में केस दायर कर दिया, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट। संगत जी, यह 2018 की बात है। उसके बाद से 2023 तक, पूरे 5 साल तक यह केस चला। हर महीने कोर्ट की हियरिंग, लॉयर्स की फीस, डॉक्यूमेंट्स के झंझट। राजेश घर से ऑफिस, ऑफिस से कोर्ट, कोर्ट से लॉयर के ऑफिस, यह रोज की दिनचर्या बन गई। घर का माहौल खराब हो गया। मैं देखती थी कि राजेश हर रोज टूटते जा रहे हैं। उनका बीपी बढ़ गया, नींद उड़ गई, हर वक्त चिड़चिड़े रहने लगे। बच्चों की पढ़ाई पर असर पड़ने लगा क्योंकि सारे पैसे लॉयर्स पर खर्च हो रहे थे। मैंने अपनी छोटी सी ज्वेलरी तक बेच दी केस लड़ने के लिए। और सबसे बड़ा दर्द, परिवार टूट गया। विकास जी की पत्नी से मेरी बात बंद हो गई। बच्चे अपने कजन से नहीं मिलते थे। त्योहारों पर परिवार इकट्ठा नहीं होता था। 2023 आते आते राजेश ने 8 लाख रुपए से ज्यादा लीगल फीस में खर्च कर दिए थे। केस अभी भी चल रहा था, कोई नतीजा नहीं निकल रहा था। एक दिन राजेश ने थके हुए स्वर में कहा, सुनीता, मैं अब और नहीं लड़ सकता। यह केस मेरी जान ले लेगा। मैं छोड़ देता हूं। जो भाई साहब ने दिया, वही रख लेते हैं। मैंने कहा, लेकिन यह अन्याय है। आपको अपना हक लेना चाहिए। राजेश बोले, हक से ज्यादा जरूरी अब मेरी सेहत और परिवार की शांति है। मैं हार मान लेता हूं। संगत जी, उस रात मैं बहुत रोई। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। तभी मेरी एक दूर की रिश्तेदार, प्रिया दीदी, हमारे घर आईं। वो गुरुजी की बहुत पुरानी संगत थीं। उन्होंने घर का उदास माहौल देखा और मुझसे पूछा, सुनीता, क्या बात है? मैंने सारी बात बता दी। उन्होंने राजेश से भी बात की, जो बिल्कुल टूट चुके थे। प्रिया दीदी ने कहा, राजेश भाई, आपने सब कुछ कर लिया। लॉयर्स रखे, कोर्ट्स के चक्कर लगाए, लेकिन एक जगह नहीं गए, गुरुजी के दरबार में। राजेश ने कहा, दीदी, यह लीगल मैटर है। इसमें भगवान क्या करेंगे? प्रिया दीदी मुस्कुराईं, भाई साहब, कोर्ट में जो जज बैठा है, उसे भी किसी ने बिठाया है। आपकी फाइल में जो पेपर्स हैं, उन्हें भी किसी ने लिखवाया है। एक बार उस किसी को मांगकर देखो। उन्होंने अपने बैग से गुरुजी का एक छोटा स्वरूप निकाला और राजेश के हाथ में रखते हुए कहा, इसे अपनी कोर्ट की फाइल के साथ रखो। और जब भी हियरिंग हो, फाइल उठाने से पहले इस स्वरूप को छू लेना। राजेश ने शुरू में हिचकिचाहट दिखाई, लेकिन मैंने उन्हें समझाया। हमने घर के मंदिर में गुरुजी का स्वरूप स्थापित किया। मैंने पूरी कोर्ट की फाइल, पिटिशंस, एविडेंसेस, ऑर्डर्स, सब गुरुजी के स्वरूप के सामने रख दिए और रोते हुए कहा, गुरुजी, अब यह केस आपका है। राजेश हार चुके हैं, लेकिन आप नहीं हारते। जो भी डिसीजन हो, वो आपकी मर्जी से हो। हमने रोज सुबह गुरुजी के स्वरूप के आगे बैठकर नमः शिवाय का जाप करना शुरू किया।
राजेश अपनी कोर्ट फाइल के ऊपर गुरुजी की तस्वीर रखकर बैठते और कहते, गुरुजी, अब आप ही मेरे लॉयर हो। कुछ हफ्तों बाद एक हियरिंग थी। राजेश कोर्ट गए। जब वापस आए तो उनका चेहरा थोड़ा अलग था। उन्होंने बताया, सुनीता, आज कोर्ट में कुछ अजीब हुआ। हमारे केस को हैंडल करने वाले जज का ट्रांसफर हो गया है। अब एक नए जज को यह केस असाइन किया गया है। मैंने पूछा, यह अच्छी बात है या बुरी? राजेश बोले, पता नहीं, लेकिन नए जज की रेप्यूटेशन बहुत अच्छी है। लोग कहते हैं कि वो बहुत फेयर हैं और जल्दी डिसीजन देते हैं। मैंने मन ही मन कहा, गुरुजी, यह आपकी पहली मदद है। अगली हियरिंग में नए जज ने दोनों पक्षों को बुलाया। जज ने विकास जी के लॉयर से पूछा, आपके क्लाइंट का क्लेम है कि उन्होंने अपने पिता के इलाज में ज्यादा खर्च किया। क्या आपके पास इसका कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है? विकास जी के लॉयर के पास सिर्फ कुछ ढीले ढाले बिल्स थे जो ठीक से वेरीफाई नहीं हो पा रहे थे। तब जज ने राजेश के लॉयर से पूछा, आपके क्लाइंट के पास क्या है? संगत जी, यहां एक चमत्कार हुआ। राजेश के लॉयर ने बताया कि उन्हें अचानक हॉस्पिटल के रिकॉर्ड्स डिपार्टमेंट से एक कॉल आया था। उन्होंने कहा कि उनके पास 2015 के कुछ ओल्ड पेमेंट रिकॉर्ड्स मिले हैं, जिसमें दिख रहा है कि राजेश जी ने भी काफी पेमेंट्स की थीं। जब वो डॉक्यूमेंट्स कोर्ट में प्रेजेंट किए गए, तो जज ने ध्यान से पढ़ा और कहा, यह तो क्लियर एविडेंस है कि दोनों भाइयों ने लगभग बराबर खर्च किया है। राजेश को खुद हैरानी हुई। उन्होंने मुझे बताया, सुनीता, मुझे तो याद भी नहीं था कि यह डॉक्यूमेंट्स कहाँ हैं। अचानक हॉस्पिटल से कॉल आया। यह सब कैसे हुआ? मैंने गुरुजी के स्वरूप को देखा और मन ही मन कहा, गुरुजी, आप ही सब कर रहे हो। अगली हियरिंग में जज ने दोनों भाइयों को अपने चेंबर में बुलाया। उन्होंने बहुत ही शांत स्वर में कहा, देखिए, मैं डिसीजन तो दे दूंगा, लेकिन यह सोचिए कि इस लड़ाई में आपने क्या खोया है? पैसा? नहीं, आपने अपना भाईचारा खोया है। आप दोनों एक ही माँ बाप की संतान हो। क्या यह प्रॉपर्टी इतनी कीमती है कि आप अपने रिश्ते को ही खत्म कर दो? मैं आपको 2 हफ्ते का समय देता हूं। आप दोनों बैठकर आपस में सेटल कर लो, वरना मैं अपना ऑर्डर देता हूं, फिर दोनों में से कोई भी खुश नहीं होगा। उस दिन के बाद विकास जी कुछ सोच में पड़ गए। उनकी पत्नी ने भी उनसे कहा, देखो, इस झगड़े में हम सब क्या से क्या हो गए। अब बस करो। 2 हफ्ते बाद एक शाम विकास जी खुद हमारे घर आए। राजेश को देखकर उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, राजेश, मैं बहुत गलत था। पैसों के चक्कर में मैं अपने भाई को ही भूल गया। मुझे माफ कर दे। राजेश भी रो पड़े। दोनों भाई गले मिले। विकास जी ने कहा, जो पैसे तेरे हैं वो मैं तुझे दे दूंगा, बस यह केस वापस ले ले। अगले हफ्ते दोनों भाइयों ने कोर्ट में म्यूचुअल कंसेंट से केस विथड्रॉ कर दिया। जज ने खुश होकर कहा, यह देखकर बहुत अच्छा लगा कि आप दोनों ने समझदारी दिखाई। संगत जी, उस दिन कोर्ट से बाहर निकलते वक्त राजेश ने अपने बैग से गुरुजी का वो छोटा स्वरूप निकाला और माथे से लगाते हुए कहा, गुरुजी, आपने सिर्फ केस नहीं, रिश्ता भी जीता दिया। आज हमारा परिवार फिर से इकट्ठा है। विकास जी ने राजेश को उनका पूरा हिस्सा दे दिया। दोनों भाइयों में पहले जैसा प्यार आ गया है। त्योहारों पर फिर से सब मिलते हैं। बच्चे अपने कजन्स के साथ खेलते हैं। घर में खुशियां लौट आई हैं। और सबसे खास बात, विकास जी के घर में भी अब गुरुजी का स्वरूप है। वो कहते हैं, गुरुजी ने मेरी आंखें खोल दी। मैं पैसों के पीछे भागते भागते अपना भाई ही खो देता। संगत जी, यह थी सुनीता और राजेश कौशिक की कहानी। यह कहानी हमें सिखाती है कि प्रॉपर्टी का झगड़ा कितना भी बड़ा हो, गुरुजी की कृपा उससे बड़ी है। अगर आपके घर में भी भाइयों के बीच प्रॉपर्टी का झगड़ा है, कोर्ट केसेस चल रहे हैं, परिवार टूट गया है, या कोई विरासत का विवाद है, तो आज ही अपनी कोर्ट की फाइल गुरुजी के स्वरूप के सामने रख दीजिए। गुरुजी सिर्फ जज को नहीं,
दिलों को भी बदल देते हैं। याद रखिए, लॉयर आर्ग्यूमेंट्स जीता सकता है, लेकिन रिश्ते गुरुजी ही जिताते हैं। जाने से पहले अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। कमेंट में लिखें, गुरुजी, हमारे परिवार की लड़ाई खत्म करो। इस सत्संग को हर उस परिवार के साथ शेयर करें जहां झगड़े चल रहे हैं। हो सकता है यह वीडियो किसी टूटे हुए परिवार को फिर से जोड़ दे। अगली बार फिर मिलेंगे गुरुजी की कृपा की एक और सच्ची सत्संग के साथ। तब तक के लिए जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। संगत जी। संगत जी, आप सभी को प्रेम और श्रद्धा सहित नमस्कार। आज एक छोटी सी विनम्र सूचना लेकर उपस्थित हुई हूं। हमारे यहाँ लंगर सेवा निरंतर चल रही है, जहां कोशिश यही रहती है कि कोई भी भूखा पेट, मायूस मन या मजबूर इंसान बिना भोजन के न रहे। कई बार हम सोचते हैं कि हमारे अकेले से क्या फर्क पड़ेगा, पर संगत जी, जहां प्रेम और भावना जुड़ जाए, वहीं से चमत्कार शुरू हो जाते हैं। एक थाली भोजन। किसी के लिए सिर्फ भोजन होगा, लेकिन किसी के लिए आशा, सम्मान, दुआ और जीने की हिम्मत बन सकता है। अगर आपका मन हो, आपकी भावना कहे, तो आप भी इस लंगर सेवा में अपना प्रेम, सहयोग और सहभागिता जोड़ सकते हैं। यह पूरी प्रक्रिया पूर्णतः श्रद्धा आधारित है और नामगोपनीयता का भी पालन किया जाता है। सेवा जुड़ने का सरल तरीका, स्क्रीन पर दिख रहे QR कोड का स्क्रीनशॉट लें, फिर किसी भी UPI ऐप को खोलकर स्कैन करें और अपनी भावना अनुसार राशि भेजकर लंगर सेवा पूर्ण करें। आपकी श्रद्धा ही इस सेवा की वास्तविक शक्ति है। ईश्वर हर उस भाव को स्वीकार करता है जो दिल से दिया जाए और बिना किसी दिखावे के दिया जाए। प्रेम से जोड़ा गया हर योगदान किसी के जीवन में भोजन, किसी के मन में शांति और किसी के घर में दुआ बनकर पहुंचता है। शुक्रिया, प्रणाम, आभार। जय गुरुजी।